बन गया, उसी से तमाम आपके आई कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गया। अब नाम बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपके घर में जब बच्चा पैदा हो मेरे भाई, तो उसका नाम आप सही रखेंगे, बच्चे का हक है। आपने फरमाया 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका किया जाएगा, वयुसम्मा उसका नाम रखा जाएगा, वयुहल्लकु रासुहु उसका सर मुड़ाया जाएगा। नाम में भी हम मुसलमान नहीं है। कुरान करीम क्या कह रहा है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज कितनी तारीख है दिसंबर की? 25 तारीख। 25 तारीख को एक त्योहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में, क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस क्या मतलब इसका? हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? ईसाई लोग। ईसाई लोग क्या अकीदा रखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? नऊजुबिल्लाह, वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला की संतान हैं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को यह सूरत याद कराई जाती है, 4 साल का बच्चा ये सूरत पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको किसी के सहारे की, किसी की मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसका कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है, न उसने किसी को जन्म दिया न उसको किसी ने जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके बराबर कोई हो सकता है। ये हमारा अकीदा है। अब जाहिर है जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो क्रिसमस तो नहीं मना सकता मेरे भाई, वो अल्लाह के बेटे की पैदाइश का जश्न तो नहीं मना सकता। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, और जिनको पता भी नहीं कि इस्लाम का मतलब क्या है और तौहीद का मतलब क्या है, वो फेसबुक के ऊपर आज के दिन मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अंग्रेजी में लिखते हैं मैरी क्रिसमस, हिंदी में लिखते हैं क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामना दे रहे हो मेरे भाई? तुम अगर क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो तो तुम सामने वाले को गोया ये बता रहे हो कि तू ये अकीदा रखता है कि अल्लाह का बेटा ईसा है, और हम तुझे इस अकीदे पर मुबारकबाद दे रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत खतरनाक बात अपने मुंह से निकाली है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतनी खतरनाक बात है, ये इतनी भयानक बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन में सुराख हो जाए और बड़े बड़े पहाड़ गिर पड़े। ये इतनी खतरनाक बात है अल्लाह का बेटा किसी को करार देना, कि अल्लाह कह रहा है कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, शायद उतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी जितनी बड़ी मुसीबत ये बात कहने में है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला तिर्रहमानि अब्दा। जमीन व आसमान के अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे कयामत के दिन अल्लाह के बंदे बनकर के आएंगे। सबके सब बंदे बनकर के आएंगे। जो दुनिया में अपने आगे सर झुकवाते थे, सजदा करवाते थे, वो भी कल कयामत के दिन अल्लाह के बंदे बनकर के आएंगे। अल्लाह के पावर के आगे सब झुके हुए। हमारा मुसलमान भाई क्रिसमस की मुबारकबाद दे। और आगे बढ़िए, 31 दिसंबर की रात आई, बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी बड़ी हीरोइनों को लाखों करोड़ों रुपए देकर के बुलाया जा रहा है। 40-40 हजार रुपए के पास में होटलों में एंट्री मिल रही है।
और वो होटलों में एंट्री हासिल करने वालों में हमारा मुसलमान नौजवान भी लाइन लग करके शामिल हो रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये किस बात का तुम जश्न मना रहे हो? ये किस बात की तुम खुशी मना रहे हो? अरे अगर 2022 जा रहा है और 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई जश्न मनाने की बात तो नहीं है, ये कोई खुशी मनाने की बात तो नहीं है। ये तो सोचने की बात है, ये तो अफसोस करने की बात है कि मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, मैं अपनी मौत से 1 कदम और करीब हो गया, मेरी जिंदगी की दीवार से 1 ईंट और गिर गई, मेरी जिंदगी की किताब से 1 वर्क और निकल गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये जश्न मनाने का मकाम नहीं, ये तो सोचने का मकाम है। इसीलिए शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। नया साल मुबारक ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, 2023 शुरू हो रहा है तो आप अपने आप को जांचिए और परखिए कि कौन सी गलती मेरे अंदर थी जो 2022 में मैं कर रहा था। अब 2023 में अपनी इस गलती को मैं दूर कर लूंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अब इंशाअल्लाह नमाज शुरू करूंगा। मैं कुरान से दूर था, अब कुरान पढ़ूंगा। मैं अपने माँ बाप के साथ मैंने बदतमीजी करी थी, अब चल के माफी मांग लूंगा। जुबान पर कंट्रोल नहीं था, जुबान पर कंट्रोल करूंगा। गलत काम करता था, सच्ची तौबा करूंगा। अपनी गलतियों को खंगालो, अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करो और अपनी अच्छाइयों में इजाफा करो। नए साल पर अगर कुछ कर सकते हो मेरे भाइयों तो ये करो। शराब पी जा रही है, साल भर में उतनी शराब नहीं पी जाती है जितनी 31 दिसंबर की 31st की नाइट में पी जाती है। साल भर में उतना जिना नहीं होता है जितना इसे एक रात में जिना होता है। अभी देखो कोरोना फिर से आने लगा है। इतना बड़ा फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, एक दूसरे के गले लगे, कोरोना नहीं था। अब कोरोना फिर से आ रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि फिर से लॉकडाउन न लग जाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मगर लॉकडाउन पर एक बात मुझे याद आई मेरे भाई, आपके इस कलिया चक में भी लॉकडाउन जाहिर है कि लगा था, उसका असर था। लॉकडाउन में बहुत सारी शादियां भी हुई और अल्लाह की कसम, जैसी शादियां लॉकडाउन में हो गई वैसी शादियां शायद कभी जिंदगी में नहीं हुई। 2-2, 300 लोग बारात लेके जाते थे, 15-20 लोग गए, निकाह पढ़ा करके चले आए, कोई बारात नहीं थी। जहेज वहेज भी बहुत कम लिया गया, बड़े सिंपल तरीके से, जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से निकाह हो गया। ये हालात देख करके दिल के अंदर से ये आवाज आई कि काश लोगों की रोजी रोटी पर जरूर असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, लोगों की दुकानों पर, लोगों के कारोबार पर जरूर असर पड़ा है, मगर अल्लाह कितने गरीबों का भला हुआ इस लॉकडाउन में। कितने बेटियों के बापों ने सुकून की सांस ली है कि मेरी बेटी बड़े सादा और आसान तरीके से विदा हो गई। काश हमने लॉकडाउन के उस निकाह के तरीके को बाकी दिनों में मेरे भाइयों कायम रखा होता। शायद हमें और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी रस्मों रिवाज की इन जंजीरों की वजह से आज कितने गरीब बाप हैं जिनकी जवान बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं और वो बेचारे इस बोझ के नीचे दब रहे हैं कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा। और माशाअल्लाह बड़े पक्के अहले हदीस हैं, मजाल नहीं है कि सीने से नीचे उनका हाथ चला जाए, मजाल नहीं है कि आमीन की आवाज थोड़ी हल्की निकल जाए। आमीन की आवाज बराबर पूरी स्पीड से निकल रही है, रफा दैन पूरा बराबर हो रहा है, सीने पर हाथ एकदम सही बांधा जा रहा है। मगर शादी के मौके पर लड़की वालों से 2-2, 3-3 लाख रुपए की डिमांड भी हो रही है। बाइक भी लेके आ रहा है, ये 4 व्हीलर भी लेके आ रहा है, जहेज की डिमांड कर रहा है, जहेज ले रहा है और इसकी अहले हदीसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, उस बेटी के बाप के ऊपर तू तरस खा जाता जिसने बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटी के सारे शौक और अरमान पूरे किए और आज उस बेटी को अल्लाह के नाम पर तेरे भरोसे छोड़ रहा है। उसे ये पता नहीं कि तू न जाने उसकी बेटी के साथ कैसा सलूक करेगा। उसने तेरे ऊपर भरोसा करके निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध करके अपनी बेटी को तेरे हवाले किया है
और तू इतना बड़ा बेगैरत है, तू इतना बड़ा बेशर्म है, तो उस बेटी के बाप से जहेज की डिमांड कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जाओ जरा कोई भी कुरान की आयत मुझे ला कर दिखा दो और किसी अल्लाह के रसूल की कोई एक हदीस मुझे ला करके दिखा दो जिसमें बेटी के बाप के ऊपर कोई खर्च रखा गया हो। इस्लाम में निकाह के मौके पर कोई 1 रुपये का खर्च नहीं रखा गया। यहां तक के निकाह हुआ, मेहर कौन देगा? लड़का वाला, लड़का देगा। वलीमा कौन करेगा? लड़के वाले करेंगे। दुल्हन के कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा? लड़के वाले करेंगे। लड़की के बाप के ऊपर 1 रुपये का बोझ नहीं रखा गया, क्योंकि वो बेचारा तो खुद इतना बड़ा इम्तिहान दे रहा है। जी हां, बेटियां इम्तिहान होती है मेरे भाई, और आज के दौर में तो बेटियां और बड़ा इम्तिहान होने लगी। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं घर में बैठी हुई थी और एक भीख मांगने वाली औरत आती है, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। फलम तजिद इंदी शैया, मेरे पास खाने को कोई चीज नहीं थी। एक खजूर घर में रखी थी, मैंने खजूर उठा करके उसको दे दी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा एक बच्ची को दिया, आधा एक बच्ची को दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और उस औरत ने खुद उस खजूर में से कुछ नहीं खाया, अपनी दोनों बच्चियों को उसने खजूर बांट दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब शाम को अल्लाह के नबी घर आए तो मैंने ये वाकया बयान किया कि अल्लाह के नबी, एक भीख मांगने वाली एक साइला औरत आई थी, उसके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, उसने खजूर के 2 टुकड़े करके अपनी बेटियों को दे दिया, उसने खुद कुछ नहीं खाया। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने फरमाया, अय आयशा, इन्ना हाज़िहिल बनाता मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। अय आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी के जरिए आजमाता है, जिसका बेटी के जरिए इम्तिहान लेता है, जिसकी परीक्षा लेता है, और इस इम्तिहान के अंदर वो बेटी के माँ बाप खरे उतर जाते हैं, वो बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बेटी की सही परवरिश करते हैं। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। हमने ये हक भी अदा नहीं किया। हमने अपनी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन कराया। हमारी बेटी कॉलेज में जा रही है, उसने बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, उसने आला तालीम हासिल कर ली, मगर उसे ये नहीं पता कि पर्दा क्या चीज होती है, उसे ये नहीं पता नमाज का तरीका क्या है, उसे ये पता नहीं कि कब्र के अंदर उससे क्या सवाल किया जाएगा, उसे ये पता नहीं कि ईमान किस दौलत का नाम है, उसे ये पता नहीं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, नतीजा ये निकला कि आज हमारी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आज उनको मोहब्बत के जाल में और इश्क के जाल में फंसा करके उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है, उनको दीन से निकाला जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है, उनको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। हमने बेटियों का ये बोझ भी मेरे भाइयों, बेटियों का के इस इम्तिहान में भी हम और आप खड़े नहीं उतरे। बेटी की परवरिश का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बेटी को कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए बिठा दें। आपने अपनी बेटी को दीन की तालीम क्या दी? आपने बड़ा एहसान किया, किसी हाफिज साहब, किसी कारी साहब को पकड़ा आपने, हाफिज साहब जरा मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिएगा। और सुन लो मेरी बात, बेटियां बड़ी हो जाएं, जवान हो जाएं, तो किसी मर्द के जरिए उनको ट्यूशन पढ़ाना भी हराम है, हराम है। और जिनाकारी और बदकारी को दावत देना है। वो लड़की चाहे जितनी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार हो, और ट्यूशन पढ़ाने वाला जितना परहेजगार और मुत्तकी हो, लेकिन अगर वो दोनों जवान हैं तो आप समझिए कि आग, फितने की आग लगा रहे हैं मेरे भाई। आप आग और फूस को इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब मर्द और औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। इसलिए बेटियां जब छोटी हो उन्हें आप कुरान पढ़ा दें, और सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, उन्हें आप इस्लाम की बुनियादी तालीम दें। कलिया चक वालों, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं। बड़े जलसे आप कराते हैं साल भर में, अगर जोड़ा जाए तो सैकड़ों जलसे हो जाते होंगे पूरे कलिया चक में सब मिला करके। मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब हैं,
कितनी तनख्वाह देते हैं आप उनको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं। इमाम